आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ये इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुच्यते। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवे नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। कलेर्दोषनिधेराज नास्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजे। यस्तुत्तम श्लोके गुणानुवादे सङ्गीयते भीक्षणम् अमङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणम् कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समान्। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गलयोत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो जनाः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानवैराग्यभक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्दिव्यैस्तवैर्वेदैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहि संत समागम दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की पूर्णाहुति भगवत कृपा से कल हुई और अब श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सूत जी महाराज हम सबको सुना रहे हैं।
सबसे पहले व्यास जी महाराज का एक श्लोक, मंगलाचरण उनका भगवान श्री कृष्ण के लिए, पहले उसको पढ़ लेते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, महर्षि व्यास कहते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे, और जो सदा सर्वदा अनंत सुखों की वर्षा करते रहते हैं, विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे, इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार वो भगवान श्री कृष्ण ही करने वाले हैं। नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम, वो अपने सौंदर्य आदि गुणों से हम सबके चित्त को खींचते रहते हैं और उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं। अब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में इस कथा को कह रहे हैं और उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? शौनकादि जी ऋषि। शौनक जी उनके प्रधान हैं और 88,000 ऋषि बैठे, और सूत जी महाराज उनको प्रणाम कर ही चुके हैं वक्ता के रूप में कि आपका बड़ा ऋण श्रोताओं का। अब वो आज एक नई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कथामृत रसास्वाद कुशला। शौनकादि ऋषियों को क्या नाम दिया उन्होंने? कथा अमृत के रस का आस्वादन करने में जो कुशल हैं वे शौनकादि जी ऋषि। देखिए, इसी भाव से जो है ना कथा कही जाती है। कथा ये एक तरफ का मामला नहीं है, ना तो ये श्रोता ही श्रोता का मामला है और ना ये वक्ता ही वक्ता का मामला है। ये दोनों के चित्तों में जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम की वर्षा करते हैं, श्रोताओं का मन सुनने का हो, भाव हो, ऐसा भाव हो, कथामृत रसास्वादन कुशला, तो फिर सूत जी महाराज अपना पूरा हृदय खोल के रख देते हैं। देखिए, जो कथा सुनना चाहते हैं ना, वो किसी न किसी तरह से भगवान के नाम और गुणों की चर्चा चला ही लेते हैं। जिनको चस्का लग गया वो, और जिनको चस्का की नहीं और चीजों का पड़ा हुआ है, तो वो बीच कथा में बैठ के भी कहीं और ही होते हैं। रामायण में एक छोटा सा प्रसंग है। भरद्वाज मुनि जो प्रयाग में रहते हैं, तो वहां पे एक बार मकर में नहाने का सारे पूरे देश के प्रयाग में ऋषि मुनि आए। भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा अच्छा है, तुलसीदास जी महाराज कहते, तो वहां सब ऋषि मुनि रुके, खूब उन्होंने स्नान किया, सत्संग किया, और जब वो जाने लगे तो उनमें याज्ञवल्क्य ऋषि जी भी थे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी को भरद्वाज जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके रोक लिया, है ना। तुलसीदास जी लिखते हैं कैसे कथा का चस्का होता है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो जो है भगवान के श्री राम चरण कमलों में बहुत प्रेम करते हैं भरद्वाज जी, लेकिन फिर भी जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, और तो चले गए, याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैर पकड़ लिए उनके कि प्रभु आप रुकिए। क्यों? कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को जरा आप दूर करके जाइए प्रभु, आप तो परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। कौन सा संशय? कि एक तो भगवान राम है जो कोई वो नारी के विरह में भटकते रहे, एक कोई ऐसे राम होए, ऐसे दो तीन उन्होंने अलग अलग कल्पों की अलग अलग बातें बताई कि मेरा दिमाग जो है चक्कर खा रहा है कि ये वास्तव में भगवान राम है कौन से। राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, कहिए भुजाए कृपा निधि मोही। कि मेरे को प्रभु आप ये सारी कथा जो है ना बताओ, मेरे मन में बड़ा संशय है कि कौन से राम है असली वाले, जो ऐसे जो है एक बंदरों की सेना लेके, और एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे।
तो जागवल्क जी मुनि जो है ना बड़े मुस्कुराए। अरे कि भरद्वाज जी, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया है। तुम जो है भगवान के ऐसे भगत हो कि एक मिनट के लिए भी भगवान के चरण कमलों से तुम्हारा मन हटता नहीं है। लेकिन उसी चस्के के कारण, वो कथा अमृत रसास्वाद कुशला, उसी के कारण जो है आप, मुझे पता चल गया आप इसलिए कथा की बात पूछ रहे हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तो जैसे श्रीमद् भागवतम 3 स्तरों पे चल रही है ये कथा, ऐसे ही मानस भी कई जगह 4 घाटों पे चल रही है ना। तुलसीदास जी अलग हैं, याज्ञवल्क भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी की अलग चल रही है, काकभूषण जी गरुड़ जी की अलग चल रही है, भगवान शंकर और उमा पार्वती उनके यहाँ अलग चल रही है। ऐसे यहाँ हो रहा है भागवतम में। तो कहने का मतलब जो बात है वो ये कि इनको बहाना चाहिए, बस भगवान के भक्तों को कथा का बहाना चाहिए। चलिए, तो अब ऋषियों ने पूछा कि जब धर्मराज युधिष्ठिर तो चले गए, पांचों पांडव तो महाप्रस्थान को हिमालय पर, उसके बाद परीक्षित तो हस्तिनापुर के राजा बने, और भगवान श्री कृष्ण के पोते जो थे अनिरुद्ध, उनके भी बेटे ब्रज, उनको ब्रज का राज बनाया। वो अर्जुन लेके आए थे ना, उनको ब्रज का दिया राज, मथुरा मंडल का। तो कैसे उन्होंने राज किया, क्या क्या काम किया, वो जरा हमको बताइए। वो कथा और रह गई है, वो और बताइए आप। तो अब सूत जी जो है मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं महाभारत या किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय इसको सबसे पहले बोलना चाहिए, है ना, जो हम बोलते भी हैं मंगलाचरण में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम, है ना। भगवान नारायण, नारायण और नर जो अर्जुन, अर्जुन ही है, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर फिर किसी इतिहास पुराण या महाभारत इत्यादि को, वेद इत्यादि को, जय का मतलब हमारा संपूर्ण वांग्मय शास्त्र आ गया, ऐसा मान लिया जय का मतलब, है ना। महाभारत के लिए है लेकिन सब आ गया। तो इनको नमस्कार करके और तब जो है इनका उच्चारण वाचन पठन करना चाहिए। तो अब वो सुना रहे हैं क्या हुआ कि परीक्षित जी महाराज ब्रज से मिलने, वज्र है ना जो ब्रज हैं भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते, उनसे मिलने वो ब्रज में गए, यानी वृंदावन मान लें आज का, वहां गए हस्तिनापुर से, है ना। कोई क्या हाल चाल है उनके, कैसे हैं, जरा मैं पूछ के आऊं। तो जब वज्रनाभ जी को ये पता चला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वो बड़ा उनका हृदय प्रेम से भराया, और वो नगर से बाहर निकल के और आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में उनको प्रणाम किया और बड़े प्रेम से अपने महल में ले। ये पहले भी हमारी बात हुई है कि कोई शुद्ध भक्त हो, संत हो, वैष्णव हो, उनकी आगवानी यदि वो हमारे घर आते हैं तो उनकी आगवानी 4 कदम चल के करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वहीं ड्राइंग रूम से आ जाओ साहब, आ जाओ, पधारो। ये 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 बताया नहीं है शास्त्रों में। वैष्णव को हो सके तो घर के बाहर 4 कदम दूर से ही लाना चाहिए, है ना। ये ऐसा बताया, मर्यादा बताइए ऐसा। तो लेके आए अपने महलों में। राजा परीक्षित ने कहा, देखिए याद कर रहे हैं कि हे तात, हे वज्रनाभ जी, तुम्हारे पिता यानी अनिरुद्ध जी महाराज, उनके पिता प्रद्युम्न जी महाराज, और उनके भी पिता भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पिता में, इन सब ने हमको, मेरे को और हम सबको, हमारे वंश को बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाया है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनका बदला चुकाना भी चाहूं ना, तो मैं किसी भी प्रकार चुका नहीं सकता। और तुमसे मैं क्या कहूं, मेरी तो खुद की रक्षा ही तुम्हारे पिता में भगवान श्री कृष्ण ने ही की, मेरा तो जीवन ही उनसे चला, वरना मैं तो ब्रह्मास्त्र से मैं तो जल ही चुका था। तो मेरा तो सब कुछ उन्होंने ही किया। तो
अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, देख कितनी बढ़िया बात वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, किसी तरह का तुम्हारे हृदय में कोई क्लेश हो, कोई राजकाज संबंधी कोई भी और बात हो, तो वो सब जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब तुम्हारी चिंताएं दूर कर दूंगा। तुम तो जो है भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, माताएं हैं अपनी, और भी जो बच्चे हैं, माता जो बच गए हैं, उन सब की बस भली भांति सेवा करो। ऐसा सुन के बज्रनाथ जी बड़ा भाव विह्वल हो गए। देखो भाई, अब ये तो हमें भी कोई कहे, हैं, कोई हमें दुख पड़े, जीवन में सबके दुख आते हैं, कहते हैं सुख में मत जाओ, लेकिन दुख में तो व्यक्ति को संभालना चाहिए, और नहीं तो कम से कम वचन से ही सांत्वना देनी चाहिए। और इतना कोई कह दे दुख में कि भाई मैं हूं ना, है ना, आप क्यों चिंता करते हो, बताइए क्या, क्या मतलब, कोई किसी तरह की कोई बात हो तो बताइए। तो इतने में वो आदमी का ऐसा मानने की दिल भर जाता है, और ये बात आदमी चाहे शरीर छोड़ देगा लेकिन ये बात नहीं भूल पाएगा। ये ऐसी कमाई है, इस कमाई को जब मौका मिले तो हमको घर में, बाहर में, रिश्तेदारों में, कहीं भी जहां मौका मिले करना चाहिए, है ना। तो बज्रनाभ ने भी कहा कि आपने तो इतनी बढ़िया ऐसी बात कही, लेकिन आप तो आप ही हैं, इसलिए ऐसी बात कहेंगे ही। हालांकि आपके पिताजी के उपकारों का बदला भी मैं नहीं चुका सकता, मेरी सब शिक्षा दीक्षा मैंने अभिमन्यु से ही सीखी है। तो उन्होंने कहा मुझे चिंता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है, जब देखिए कोई इस हृदय के स्तर पे जब बात करता है ना, तो समस्याएं खुलती हैं। आज ये भी एक बड़ी विडंबना है हमारे बीच में, भौतिक सुविधाओं के बीच में, सब तरह के संचार साधनों के बीच में ये बड़ी विडंबना है कि हम अपना दिल खोल ही नहीं पाते किसी के आगे। बड़ा पर्दा, बड़ा एक आडंबर हम सब ने रच रखा है। पहले ऐसे कोई ना कोई होते थे घर में, दादा हो, दादी हो, माँ हो, कोई ना कोई, कुछ भी होते हो ऐसे रिश्ते जहाँ पे सब बात कही दी जाती थी, है ना। ऐसा जब ये प्रेशर बाल्ब जब होता है ना, तो प्रेशर निकल जाता है, तो उसकी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं फिर, है ना। आजकल ये दुर्घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि हम उनके स्तर पर आ ही नहीं पाते। कोई भी घर में, परिवार में आजकल बच्चों में तो विशेषकर हो गई, आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, बताइए। 100 में से 95 नहीं आए, 94 आ गए, 90 आ गए, इतने में आत्महत्या हो जाती है। वो एक ऐसा संसार रच लेते हैं आभासी अपने दोस्तों का, और उनमें मान सम्मान का, और 94 और 95 उनको ये नहीं पता इन नंबरों का क्या होने वाला है, आगे इस पढ़ाई का क्या होने वाला है, इसकी कितनी उपयोगिता है, जीवन की क्या उपयोगिता है। ये चीजों का समय ना तो हमारे पास है, ना उनका विजन है। क्या रिजल्ट होता है, बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सुविधाएं दें बच्चों को, सब काम करें परिवार के सदस्यों को, लेकिन हृदय से जुड़ाव अवश्य हो बच्चों का किसी न किसी मेंबर से, जहां वो अपने प्रेशर को निकाल सके, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी उसके निकाल सके। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, कैसी भी बात हो, बिना सोचे समझे निकाल सके, ऐसा चैनल होना चाहिए। तो बज्रनाथ जी कहते हैं कि अब आपने ये पूछ ही लिया, तो अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे को राजा तो बना दिया इस ब्रजमंडल का, लेकिन राजा प्रजा के बिना होता है क्या, यहाँ प्रजा तो कहीं दिखती नहीं है। मैं इतने बड़े मथुरा मंडल का राजा हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ जंगल ही जंगल है, यहाँ प्रजा नाम की कोई चीज नहीं, कोई नगर नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कुछ नहीं है। हमारे जेएमएल गुप्ता साहब के दर्शन हो रहे हैं ब्रजवासियों के। तो ऐसे, तो वो कह रहे हैं यहाँ तो कुछ कुछ नहीं है, ये सब, हाँ प्रजा यहाँ की चली खा गई। तो मैं तो, अब आप कह रहे हो तो इतनी सी बात तो मेरे जरूर है कि इस ब्रज में कुछ है नहीं, बस मैं एक नाम मात्र का राजा हूं। तो परीक्षित जी ने कहा ये तो बड़ी जोरदार बात हो गई भाई, हमें तो पता ही नहीं था, आज आए तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे सांडिल्य ऋषि जी, है ना, महर्षि सांडिल्य, गर्ग जी भी हैं और महर्षि सांडिल्य जी भी हैं। तो उन्होंने महर्षि सांडिल्य जी को बुलवाया कृपा पूर्वक,
तो महर्षि सांडिल को उन्होंने बिठाया, आदर सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और फिर उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने, महाराज आप तो सब जानते हो, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के समय से ही ये बज्रनाभ जी की ये समस्या है, इसका आप कोई समाधान निकालें, है ना। ये तो राजा तो बन गए, लेकिन राजा तो क्या है ये। अब देखिए बड़ी प्यारी बात सांडिल्य जी महाराज कहते हैं। वो कहते हैं, प्रिय परीक्षित और प्रिय वज्रनाभ, अब मैं तुमसे ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। हाँ, शृणुतम दत्त चित्तो में रहस्यम ब्रज भूमिजम। क्या है ब्रज का मतलब, वो बता रहे हैं। ब्रजनम व्याप्तिर इति उक्ता, यानी जो व्यापक है, जो सब जगह है, वही है ब्रज। और ब्रह्म का क्या मतलब है? ब्रह्म का मतलब होता है जो व्यापक है, जो महत है, जो सबसे बड़ा है, जिसमें सब कुछ आ गया। तो ब्रज भूमि वास्तव में ब्रह्म भूमि ही है। वो यही कह रहे हैं कि व्यापक होने के कारण ही इसका नाम ब्रज भूमि पड़ा, ब्रज पड़ा। जो तीनों गुणों से अतीत हैं, सत रज तम, वो भगवान श्री कृष्ण, वो परम ब्रह्म, वही व्यापक हैं। तो वही यहाँ पर वो सच्चिदानंद स्वरूप, वही इस ब्रज भूमि में विराजते हैं, है ना। इसीलिए इसका नाम ब्रज भूमि पड़ा। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। वे आत्मा राम हैं और आप्त काम है, दो शब्द कहते हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण। हमने तो पढ़े हुए हैं ये गीता में, भागवतम में भी, लेकिन ये कह रहे हैं आत्मा रामश्चय आप्त काम प्रेमाक्तैरनुभूयते। और वो कह रहे हैं कि जो प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन है, वे ही इस बात का अनुभव कर पाते हैं। अब देखिए दोनों शब्दों को खोलेंगे महर्षि सांडिल्य, बड़ी प्यारी बात है। और इस श्लोक का संगति लगा के हम महारास लीला जो हुई या रास लीला जो हुई, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं करी, इसकी संगति जरा वहां लगाएंगे तो बहुत जो है दिमाग को सांत्वना मिलेगी, बल मिलेगा, हमारे दिमाग सही जगह जाएगा। क्या कहते हैं वो, आत्माराम क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि वो अपनी आत्मा से रमण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, उन्हीं की आत्मा से वो रमण करते हैं। जैसे कि कोई बालक, छोटा बालक, यदि कोई खंबा हो और उसमें शीशे जड़े हों, जैसे भगवान श्री कृष्ण के माँ गोकुल में तो मणि रत्न जड़ित खंबे हैं, उसमें बालक अपनी छवि देखे और बालक देखे कि देखो ये कैसा सुंदर बालक है, और वो आपस में उसको ऐसे करे, मारे, करे, कुछ भी करे, तो वो बालक भी, क्योंकि शीशे में है, उसकी परीक्षा ही है, वो भी ऐसे की ऐसे करे, तो ऐसे ही वो खेलता रहता है उससे। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे खेले। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये माखन चोरी का जो काम किया ना, तो भगवान ने कहा देखो, दूसरों के घर में जाने से पहले श्री गणेश अपने ही घर से करना चाहिए, है ना। तो मैया ने पद्मगंधा गाय का बढ़िया मक्खन निकाल के रखा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री गणेश अपने घर से ही कर दिया पहले, और उसको फोड़ फाड़ के सब मटकी को, मक्खन को, और मक्खन को बैठ के अपने घर में ही आराम से खा रहे हैं। जब माँ आई तो माँ ने देखा, अरे कन्हैया, ये सब किसने तोड़ा है, और ये तू क्या कर रहा है, ऐसे हाथ से मक्खन फैला रहा है, खा रहा है। तो देखो भगवान ठाकुर जी कितने चतुर हैं। उस कमरे में खम्भ जो लगा हुआ था, उसमें एक से एक बढ़िया रत्न और मनिया जड़ी हुई हैं, और उनमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया देखो, मैं इसको खिला रहा हूं, ये जो बैठा है ना छोटा सा लाला, इसके ताई मैं मक्खन खिला रहा हूं, और ये भी, और मैं इसको डांट रहा हूं तो कितना मक्खन खाएगा, और तो मैं इसको जब डांटता हूं तो ये भी मेरे को डांट रहा है उल्टा। ऐसे कह के मैया की जो है वो साथ, मैया को, तो मैया बड़ा हंसती है उन पर कि देखो कन्हैया जो है कैसे
तो आत्मा राम का मतलब भी यही बता रहे हैं कि अपनी आत्मा। कौन है भगवान की आत्मा? अब देखिए क्या बात कह रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात है। आत्मा तु राधिका तस्य तय्येव रमणा दसो आत्मा राम तया प्राज्ञे प्रोच्यते गूढ़ वेदी भी। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका रानी। उनसे रमन करने के ही कारण मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा कहते हैं। अब हमारी बुद्धि में ये बात आती नहीं कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका ये दिखने में, बोलने में, अनुभव में, भक्ति में, प्रेम के आदान प्रदान में तो दो हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही है, अद्वैत ही है। ये द्वैत होकर भी अद्वैत हैं और ये अद्वैत होकर भी द्वैत हैं। तो बताइए, यदि हम अपने ही अंगों से खेलें तो उसमें क्या हमें कोई गलत बात लगती है? नहीं। ये बहुत ही अलग लीला है जिसका वर्णन भगवान महर्षि सांडिल्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा राम का तो मतलब ये है, और आप्त काम का क्या मतलब है? उन भगवान को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, वो सब चीजों से परे हैं, वो तो अपना कर्तव्य पालन करते हैं। लेकिन फिर भी वो बैकुंठ के भगवान श्री कृष्ण, वो गोलोक धाम के भगवान श्री कृष्ण फिर भी गौओं के साथ खेलने, ग्वाल वालों के साथ खेलने और राधा जी की ही अंशभूता गोपियों के साथ लीला विहार करने के रस के चस्के में यहाँ आते हैं। यही उनकी कामनाएं हैं, है ना। आप्त काम है। जैसा आनंद ठाकुर जी को ब्रज में मिलता है ना, वैसा आनंद उनको कहीं नहीं मिलता, ना द्वारका में मिलता है, ना बैकुंठ में मिलता है। इसलिए उनको आप्त काम कहा। लेकिन वज्रनाभ, ये जो भगवान की लीला है ये प्रकृति से परे है। इसमें तीनों गुणों की सत्ता नहीं है, रजो सतो इन सबसे अलग है ये। देखो, वो बता रहे हैं भगवान की लीला दो तरह की है। दो तरह की लीला है। कौन सी? एक तो वास्तविक लीला है और एक व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला मतलब नित्य लीला। नित्य लीला जो हमेशा चलती रहती है, जो कभी खत्म होती ही नहीं। इसी के लिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वता। जो तत्व से जान ले, यानी नित्य वृंदावन भी है, बल्कि नित्य वृंदावन ही है ऐसा कहें। और उसमें भगवान की नित्य लीला भी चलती रहती है। और उसी वृंदावन की एक छाया, प्रतिछाया, वो ये वृंदावन है जो हमें दिखाई देता है। और ये लीला, इसमें व्यवहारी लीला होती है। जब भगवान अवतार लेते हैं, जीवों के सामने जब आते हैं भक्तजनों को, तब वो व्यवहारिक की लीला करते हैं। वो कहते हैं मूल में तो वास्तविक लीला ही है, व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती जब तक कि वास्तविक लीला नहीं हो। जैसे भगवान गीता में 7.11 में शायद ये कहते हैं, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। वो कहते हैं ये काम जो है ना, ये मैं ही हूं। अरे वाह, काम भी आप है। हम तो कहते रहते हैं कामना छोड़ो, कामना बुरी है, आसक्ति बुरी, और काम भी आप ही है, कह रहे भगवान। लेकिन एक शर्त लगा रहे हैं, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु। धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए वो कामना, फिर तो वो कामना मेरा ही स्वरूप है। देखिए, ये जिस कामना को छोड़ने की बात हम करते हैं, ये प्रेम का ही विकृत रूप है। इसमें से अशुद्ध अंश निकल जाए, जहर अंश निकल जाए, ये ही कामना फिर प्रेम ही है। यदि सेंटर जो है ना, जो हमने 50 सेंटर बना रखे सुख भोग के, उनकी जगह भगवान श्री कृष्ण सेंटर हो जाए उस कामना का, तो ये कामना भगवान का प्रेम ही है। ये ऐसा ही है जैसे सांप, यदि उसको कोबरा है, ऐसे ऐसे सांप होते हैं, लेकिन उन्हीं सांपों के यदि जहर के दांत निकाल दिए जाएं, तो फिर उन सांपों से आराम से बच्चे भी खेल लें, आप भी खेल लें, हम खेल लें, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि दो तरह की लीला होती है, ये पृथ्वी और स्वर्गलोक सब इसी लीला के अंदर है, इसी पर तुम्हारा मथुरा मंडल है, यही ब्रज भूमि है। यहाँ भगवान की जो रहस्य लीला है, वास्तविक लीला, वो गुप्त रूप से होती है। अभी तो दिखी थी जब भगवान आए थे अवतार लेके, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। अभी कौन सा कलयुग चल रहा है? चतुर्युगी का 28वां चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अभी गए ही हैं, गीता सुना के ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो वो 28वां द्वापर है जो गए हैं जो, और द्वापर के बाद आता है कलयुग। तो अब वो कलयुग चल रहा है 28वां, फिर सतयुग आएगा जब 29वीं चतुर्युगी लगेगी, है ना, ये है। तो 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के सामने जब सारे भक्तजन इकट्ठे हुए थे, तब भगवान ने अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ ये लीला की थी, ताकि सब लोग आस्वादन कर सकें। तो तब तो उस समय ये लीला दिखी थी। किस किस तरह के लोग आते हैं लीला में, वो बता रहे हैं। 3 तरह के लोग लीला में भाग लेते हैं। एक तो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, जो भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं। वो कहीं भी आए जाए उनको कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है उनको। वो तो भगवान की रस वर्धन करने के लिए आते हैं, है ना। मन सुखा नंद सुनंद, जितने भी भगवान के सखा हैं वो सब जो है। और एक जो ऋषि महर्षि हैं जो गोपियां बन के, है ना, सखा बन के आते हैं, एक वो होते हैं। और तीसरे लीला सहायक होते हैं, देवता जो सारी व्यवस्था करते हैं योग माया के रूप। तो ऐसे ये कथा होती है। जो नित्य पार्षद हैं वो गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो दर्शन के अधिकारी नहीं हैं उनके लिए वो अदृश्य हो गए हैं। भाई हमारे लिए नहीं दिख रहे, तो इसलिए तुमको वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए तुमको ब्रज सूना सूना दिखाई दे रहा है। हे बज्रनाभ, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम, भगवान ने जहां जहां जो जो लीला की, उस स्थल को उस तरह से तुम विकसित करो और उसका नामकरण करो। और वहां पर तुम जो है गांवों को बसाओ और बहुत सारी सुविधाएं तुम बसाओ। पर्वत घाटी सरोवर कुंड वन, इन सब को तुम भगवान के नामकरण, सब जगह भगवान की लीला है, इस तरह तुम नामकरण करो। ये गोवर्धन है, ये डीग है, ये मथुरा है, ये महावन है, ये गोकुल है, ये नंदीग्राम है, नंदगांव है, ये बरसाना है, ऐसे, है ना। तो तुम्हारे राज्य में फिर बहुत संपन्नता हो जाएगी, प्रजा भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान के लीला के जितने भी स्थल हैं वो सब तुम्हें ठीक ठीक पहचानने में आएंगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो किसी दिन तुम्हें उद्धव जी मिल जाएंगे, और उद्धव जी मिल जाएंगे तो वही तुम्हें ब्रज की लीला का रहस्य आगे और समझाएंगे। अभी तो तुम्हें जो बताया जा रहा है वो काम करो बस। परीक्षित जी और बज्रनाभ जी सांडिल्य मुनि को प्रणाम करके लौटते हैं। उसके बाद सूत जी कहते हैं, दिल्ली से और इधर उधर से बड़े बड़े सेठों को बुलाया, मथुरा में जगह दी। भगवान के साथ जो प्राचीन बानर थे भगवान श्री राम के समय से ही, वो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, उन बानर राजों को भी बुलाया, उनको सबको बुलाया और आदर देके मथुरा नगरी में बसाया। तो वे वृंदावन में मथुरा में आज भी बस रहे, देखिए, हाँ, है ना। तो चश्मा छीनते हैं और कभी मिठाई छीनते हैं, कभी क्या छीनते हैं। तो ठीक है, छीनते हैं तो ब्रज में किसी भी जानवर के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पेड़ पक्षी सब, वो कौन क्या है हम अपनी बुद्धि से ना तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं और ना ही मेरे सामर्थ्य नहीं है बोलने की। लेकिन ब्रज का कण कण जो है वो सब हमारे मस्तक से लगाने लायक है, चाहे कुत्ता ही हो वहां का, है ना। ऐसा संतों के श्रीमुख से बारंबार सुना है, बारंबार। तो नामकरण किया उन्होंने सब लीलाओं का, लीलाओं की जगह जहां जहां हुई सबका, और लीला विग्रहों की स्थापना की भगवान की। यहाँ हरिदेव हैं, या गोविंद देव हैं, या मदन मोहन जी हैं, या गोपी देव जी हैं। सातों वृंदावन, सातों ठाकुर जी बसाए उन्होंने वहां पे।
अनेकों गांव बसाए, कुंड कुएं बगीचे सब, है ना, ऐसे स्थापना की और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बड़ा प्रचार किया, है ना। बड़ा आनंद मग्न हो गया महर्षि सांडिल्य जी की कृपा से। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, उनको भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है यमुना रानी जी हैं, वृंदावन में बहती हैं, उनके साथ संभाषण का मौका मिला। तो उन्होंने कहा, यमुना रानी, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद भी तुम तो कल कल बड़ी प्रसन्न हो, लेकिन हम तो उनके विरह में बड़ी जली जा रही हैं, हमारा हृदय दुख से अत्यंत संतप्त हो रहा है। तो आप बड़ी परेशानी, बड़े प्रसन्न हो, तो हे कल्याणी, ये तो बताओ, ये क्या रहस्य है। हम भी भगवान की रानी हैं, आप तो पटरानी हो, लेकिन ये रहस्य क्या है कि आपको उनका विरह नहीं व्याप रहा, आप तो प्रसन्न हो और हम बड़े परेशान। तो यमुना जी हंस पड़ी। फिर उन्होंने ये सोचा कि चलो, ये है तो मेरी बहन ही, है ना, क्योंकि उन्होंने भी सरल भाव से प्रश्न किया, उन्होंने कोई सौतिया डाह से प्रश्न नहीं किया, सरल भाव से प्रश्न किया, इसलिए यमुना जी का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने उस रहस्य को उनको बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो, तुम इतने दिन भगवान के साथ रही, लेकिन तुम अभी भी भगवान की मूल बात को नहीं समझ पाई। भगवान आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। तो मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का विरह मुझे व्यापता नहीं है, वो साक्षात मेरे सामने रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। वाह। आप महाराज का प्रकरण भी पढ़ेंगे तो भगवान जो अंतर ध्यान होते हैं गोपियों से, वो इसी कारण होते हैं कि वो गोपियां अपने आप को राधा जी के बराबर या विशेष मानने लग जाती। तो वो मूल बात बता देती हैं कि मैं तो राधा जी की दासी की भांति उनकी सेवा करती हूँ, उन्होंने मुझे ये श्री कृष्ण तत्व कृपा रूप में दिया है, तो मुझे जरूरत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का विरह हुआ होगा, तुम्हारे लिए हुआ होगा, मेरे लिए तो नहीं हुआ। जैसे कि मीरा जी कहती हैं, राणा जी में तो गिरधर रंग बाराती, राणा जी में तो गिरधर रंग बाराती, औरों के पिए परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिए मेरे ही में बसत है, और कहूँ आती न जाती, राणा जी में तो गिरधर रंग वाराती, राणा जी में तो। क्या देखिए, कैसा, ये कैसा तत्व है, ये सर्वोच्च तत्व है, ये सर्वोच्च तत्व है ये। गोपियां इसी तत्व का दिग्दर्शन उद्धव जी को कराती है। ये बताती हैं, अभी बताएंगी, अभी बता ही रही हैं आगे यमुना जी, कि ये हमको लगता है कि गोपियां विरह में व्याकुल हैं, वो विरह भी उस मिलन को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि मिलन ही मिलन में फिर सुख की, आनंद की जो पराकाष्ठा है वो पहुंचती नहीं है। इसलिए भगवान मिलन में विरह और विरह में मिलन, यही तो लीला का रहस्य है। और जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है अत्यंत, अब मैं, इसमें अधिकार तो नहीं है भाई इसमें, लेकिन जो तोते की तरह जो जो सुना है, तो तोते की तरह बोल तो सकते ही हैं, ऐसा मान लें। जब प्रेम जो राधा रानी जी और
भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जब बढ़ता है, जो जिस प्रेम में वो, तो जब वो मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष बीतने पर भी कुछ भी समय नहीं बीता है, और हम तो मिले ही नहीं अभी, है ना। जैसे कि एक हरवरात जी एक हुए हैं, वो वृंदावन के बहुत रसिक कवि हुए हैं, भगवत रसिक जी, भगवत रसिक जी हाँ, उनकी एक बड़ी अच्छी वाणी है। हरवरात मिलवे को, अभी फोन आ गया था, आवाज आ रही है ना अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है, आ रही है। हर बरात मिलवे को निस दिन, मिल ही रहत मानो कब हूँ मिले ना। आहा। हर बरात मिलवे को निस दिन, मिल ही रहत मानो कब हूँ मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। जब तक उस स्तर पे नहीं आया जाए, वो प्रेम हमारे हृदय में नहीं घटे, ये बात हम महसूस नहीं कर पाएंगे। यही बात वो कह रही हैं, यमुना जी बहुत प्यारी बात बता रही हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, तुम सब वो राधा जी का ही तो अंश हैं, उन्हीं का विस्तार है। श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका नित्य संयोग ही है, वो कभी वियोग हो नहीं सकता, है ना। ऐसे ही तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का नित्य संयोग प्राप्त है, लेकिन श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, और उन दोनों का जो प्रेम है वही वंशी है। इस बात को हमें समझना होगा। स एव सासई सेवास्ति वंशी तत् प्रेम रूपिका। और राधा जी की प्यारी सखी है चंद्रावली, तो वो चंद्रावली क्यों सबसे प्यारी सखी है, वो कहते हैं वो श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में ही आसक्त रहती। गोविंद देव जी के विग्रह का हम दर्शन करें, पहले भी बात हुई है, सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। वैसे भी किसी सदगुरु किसी संत की शरण में भी जाएं, सबसे पहले उनके चरण कमलों का दर्शन, और चरण कमलों में भी भगवान के विग्रह के अंगूठे का दर्शन, और अंगूठे में भी अंगूठे के अग्रभाग का दर्शन, अग्रभाग में भी जो नख चंद्र का है, जो आगे आगे नाखून और उसका है, उसमें मणि का दर्शन, वही नख चंद्रिका की सेवा ये चंद्रावली जी करती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में चंद्रावली जी की बड़ी लालसा है। देखिए, सेवा, स्वामी जी महाराज इस तत्व को समझाते हैं कि सेवा में हमें क्या लगता है, सेवा में हमें पदार्थों में महत्ता दिखती है, लेकिन सेवा पदार्थों से होती नहीं। हाँ, सहायक तो होते हैं पदार्थ, वो ठीक है, लेकिन सेवा सिर्फ पदार्थों से नहीं होती। चाहे घर में हम माता पिता की करें, दादा बाबी की कर, बाबा का करें, किसी और की करें, सेवा के लिए हृदय में प्रेम और लालसा चाहिए, लालसा, है ना। आपका सारा आलस, सारा अहम सब कुछ चला जाएगा यदि आप अपने पूज्य की, जिसको भी आप पूज्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसकी सेवा का मौका मिले, तो उस सेवा में जो आपको आनंद आएगा ना, वही परम धन है सेवा का। वो अपने उस अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। बहुत शीघ्र सेवा का रस हमारे काम और आसक्ति के रस को खा जाता है ना। सेवा का रस, करुणा का रस खा जाता है उसको। वैसे उसको हटाना जो विधियां बताई हैं शास्त्रों में, उससे बहुत बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन। तो वो बता रही हैं आगे कि ऐसे ही पहले गोपियों को जो श्री कृष्ण से विरह की प्रीति थी,
प्रतीति थी, वो वास्तव में वह नहीं था, वो तो विरह का आभास था। तो हे रानियों, तुम्हें उद्धव जी का सत्संग यदि प्राप्त हो जाए तो तुम्हें ये तत्व, ये रहस्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का आनंद भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही उद्धव जी के तुम्हें दर्शन होंगे। तो सूत जी कहते हैं, बड़ा आनंदित हुई वो रानियां, और उन्होंने कहा, हे सखी, तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें अपने प्राणनाथ का वियोग नहीं सहना पड़ता, और जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारी अर्थ की सिद्धि हुई, तो अब हम लोग भी उन्हीं की दासी हुई। और तुमने जो कहा, हाँ हम भी उन्हीं की दासी हुए, बिना राधा जी की दासी हुए हमें जो है पार नहीं पड़ेगी। ये देखो, भागवतम में भी राधा जी ही हैं चारों तरफ, और सुनाने वाली भी राधा जी ही हैं, वो लीला सुख राधा जी ही हैं, उन्हीं के शिष्य हैं वो सुखदेव जी महाराज राधा जी के, है ना। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ एंट्री लेनी है तो, बिना उसके एंट्री मिलेगी नहीं। तो हम लोग भी आपकी दासी हुई, लेकिन तुमने कहा कि उद्धव जी मिलेंगे तब भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, संयोग होगा। तो अब तुम ये बताओ कि हमें उद्धव जी कैसे मिले, ऐसा उपाय बताओ कि हमें शीघ्र से शीघ्र उद्धव जी मिल जाए। अब उद्धव जी के मिलने का उपाय यमुना जी पटरानी जी कल बताएंगे, है ना, कल लेते हैं इसको, और भी इसमें थोड़ा सा है तो कल ही ले पाएंगे। चलिए, टाइम भी हो गया है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर हाँ, अनम्यूट कीजिए एसपी शर्मा साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आज आपके इस हरे कथा में कृष्णा साहब। पहली बार जुड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम। और मुझे किसी माध्यम से आपका लिंक मिला था। जी उन्होंने कहा था कि 6 से 7 बजे तक आपकी जी कथा होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने ब्रजनाथ जी की जो कथा सुनाई और ब्रज कैसे बसा, कौन से हुई, ये मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं बताऊं बहुत सर बढ़िया। कि मैं, हाँ, गीता क्लास और आपकी ये श्रीमद् भागवत पुराण दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरा टाइम ऐसा निकल जाता है कोरोना काल में कि मैं समझता हूँ कि मेरे को एक ज्ञान यज्ञ में बैठा हूँ मैं। अब आपसे इससे पहले हमें गीता क्लास और आपके मार्गदर्शन, और रात को 9 से 10 एक और गीता क्लास, तो ऐसे 2-3 घंटे का इसमें मेरा समय निकल जाता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपके चरणों में वंदन। बहुत बहुत बढ़िया। आप जो है गीता का प्रचार करें और सुनते रहें, बहुत अच्छा। मैं सावित्री जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जी, धन्यवाद। जरा अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने अनम्यूट कर दिया है उनको। अब मैं कहूं जब दबाना, अब दबाइए एक बार, सावित्री जी। जी, अब मैं कहूं जब दबाना, एक बार दबाना, बस मैं कहूं जब, अभी मत दबाना, अब दबाइए। क्या हुआ? चलिए, सावित्री जी अनम्यूट नहीं हो पाई है ना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। महावीर जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लाल की जय। बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की। की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज जय के आनंद। बोलो जय। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय। हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।